हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मैं अभी फील कर पा रही हूँ और वो सब आप ही की वजह से है। आप लोग इतना पॉजिटिव हो रहे हो तो मैं यहाँ पॉजिटिविटी को फील कर पा रही हूँ। ओके और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और मुझे इतना भर भर के प्यार देने के लिए। ओके और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग है और इस रीडिंग का थीम है कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके पास्ट में क्या कैसी एनर्जीज रही हैं आपकी, पास्ट में आपने क्या कर्मास की हैं, जो भी वहाँ पर निकलेगा मैं वहाँ पर बताऊँगी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो ये मेरी स्टोरी का ये थीम है आज की रीडिंग का और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो आप अपनी अपनी सिचुएशन से पेशेंस के साथ रीडिंग को देखने की कोशिश करना। ओके और जब भी आपको मिलेगी तो ऑब्वियसली ये रीडिंग यूनिवर्स वहाँ पर आपसे कुछ ना कुछ टकराना और कुछ ना कुछ कहना चाहता है। ओके तो मेरा आज मैंने बता ही दिया और टाइमलेस रीडिंग है और मैं यहाँ पर मैंने 2 क्रिस्टल रखे हुए हैं। ओके तो बिल्कुल पीस से, शांति से आपको इसमें से एक चूज़ करना है। नहीं कर पाते हो तो मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ, कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो, वहाँ से आपको जो मैसेज मिलेंगे वो आप ही के लिए होंगे। ओके तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये है फर्स्ट पाइल एमेथिस्ट क्रिस्टल पिरामिड, फर्स्ट पाइल। ओके एंड सेकेंड है रेड जेस्पर, सेकेंड पाइल रेड जेस्पर पिरामिड। ओके तो इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, 2 भी देख सकते हो, पूरी रीडिंग आप देख सकते हो और इसका टाइम स्पेंड मैं अपना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहीं से ही देखना है आपको और कहीं नहीं मिलेगा, उसी में ही आपको मिलना है। ठीक है और कमेंट सेक्शन में बहुत आजकल लिखा हुआ आ रहा है, आजकल क्या काफ़ी टाइम से मैं हर वीडियोस में अपने में बोलती हूँ कि वहाँ से वो मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, ना ही मैं कोई कमेंट्स में अपना नंबर देती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ से अवेयर रहें आप। ओके तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट पिरामिड से कि आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये एमेथिस्ट पिरामिड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो पाइल नंबर 1। और मेरा अपना एक न्यू चैनल मैंने ओपन किया है अभी, ठीक है, उसमें मैं काफ़ी डिफरेंट सब कुछ वहाँ पर मैं अपनी तरीके से वहाँ पर बताने की कोशिश, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख लीजिएगा प्लीज़। और मैं अभी आपके बारे में ये बताऊँ कि आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। पास्ट तो डियर आपका बहुत ही एक उसमें निकला है, बहुत कुछ आपने पास्ट में कहते हैं ना कि किसी मतलब अपने आप को पॉलिश करना, अपने आप को चमकाना, किसी काम के ऊपर या अपनी सोल को निखारने में, अपने आप को जानने में जब वो कड़ी मेहनत लगती है ना, एक बस हमारी लाइफ में यूनिवर्स हमें बोलता है कि बच्चे आपको यहाँ पे यही करना है, यहीं से आपका सब कुछ यहीं से शुरू होगा, यहीं से आपका ख़त्म होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका पास्ट कुछ ऐसा लग रहा है, शायद आपने अपने आप को बहुत शाइन किया है वहाँ से। ठीक है, बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं आपकी लाइफ में। अभी तो मैं ये देखूँ कि बहुत कुछ चेंजेस आप अपनी लाइफ में देख भी रहे हो और फ्यूचर में आप देखोगे कि बिल्कुल अपोजिट आप अपने आप को रखने वाले हो। यहाँ पर आपकी सोच और आपका जो नज़रिया है और आपकी जो अभी पास्ट में जो सिचुएशन थी वो प्रेजेंट में नहीं होगी आपकी, जो प्रेजेंट में वो फ्यूचर में नहीं होगी आपकी। ओके तो मैं यहाँ पर अब मैं टेरो से देखती हूँ आपका कि पहले मैं पास्ट का निकालूंगी और फिर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। थैंक यू सो मच, प्रेजेंट पास्ट, थैंक यू सो मच।
फाइल 1 फाइल पास्ट। ओके, टर्निंग इन एक्सपीरियंस। अभी इससे मैंने क्या बोला है कि बहुत कुछ आपने पॉलिश करिए, चमकाया आपने, तो बिल्कुल यहाँ पर आपने पास्ट में आपने है ना बहुत जैसे कहते हैं कि जब हम अपने आप को किसी शायद हम अपने बारे में कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते, समझ लेते, या कुछ भी कह लो, हालात या समय हमारा ऐसा हो जाता है कि बस बच्चे या तो करना है, या तो करो या फिर मरो। वो वाली सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी। और काफ़ी टाइम आपने है ना, आपका जो पास्ट था ना, अपने पास्ट समय ने, हालात ने, सिचुएशन ने आपको बहुत कुछ तैयार किया है। यानी कि ये लगा लो, आप है ना अकेले में ही आपने अपनी जो कुछ लर्न करा है, जो कुछ भी सीखा है, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी ने आपकी हेल्प करी है, किसी ने आपकी मतलब आगे बढ़ चढ़कर आपको कुछ या दिया है, या आपने किसी से कुछ मांगा है। यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा आपके लिए। आपने जो कुछ भी हासिल किया है, आपने अपने खुद के दमखम पे आपने हासिल किया है यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे कि जब समय हमारे ऊपर, कहते ना, समय हमारे ऊपर हथौड़ा मारता है, समय हमारा ऐसे दिन हमें हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है, ऐसा समय हमारे सामने आ जाता है कि जिसमें हम है ना एक एक मैं कैसे बताऊँ आपको कि एक बहुत सारी के सिचुएशन से घिर जाना, किसी बहुत बड़े हालातों में, चक्रव्यूह में फंस जाना, और अपने आप को फिर भी ऐसा समझना कि हाँ, कभी तो मेरा कुछ अच्छा होगा, कभी तो मेरा भी समय आएगा यहाँ पर, ठीक है। बस एक जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ थी, आपकी इनर स्ट्रेंथ, और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उम्मीद का दिया हमेशा एक जलता रहता था, ठीक है। कभी तो कुछ मेरा समय भी अच्छा आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपने है ना बहुत अपने आप को, आपके पास रास्ते ना हुए होंगे, रास्ते ना दिखाई दिए होंगे कि कहाँ पर मुझे कुछ तो हेल्प मिल जाए किसी भी तरीके से, या हेल्प नहीं, यहाँ पर कुछ एक तो चिराग मुझे नज़र आ जाए, कुछ तो मुझे उम्मीद का एक दिया मुझे नज़र आ जाए, जो कि वो आपके अंदर जलता रहता था, पाइल नंबर 1। लेकिन वो पास्ट में आपने जब कहते हैं ना कि चलते चले जाते हैं, और बहुत कुछ हम क्लियर करते चले जाते हैं। आपने शायद एक बहुत हालातों को अपने ही तरीके से, अपनी ही सूझबूझ से, अपने ही ढंग से उन सब चीज़ों को क्लियर किया है, ओके। और जब हम कहते हैं ना कि जब समय हमारे ऊपर भारी पड़ता है, समय हमारा जब कहते हैं कि हालात हमारे जब ऐसे हो जाते हैं कि हम शायद अपने आप को वहाँ बहुत बेचारा, अकेला फील कराते हैं वहाँ पर, और एक शायद आपने अपने आप को सबसे छुपा कर भी रखा कि हाँ, मुझे किसी को अपनी परेशानी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा मुझे ईश्वर रखेंगे मैं वैसा करता चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। एक उम्मीद थी आपके अंदर, और आपने शायद वो कुछ कहते हैं ना कि एक पहाड़ को भी पार कर देना, ठीक है। एक पहाड़ सा कुछ ऐसे हालात से आपके सामने, जिसको आपने बहुत खूबसूरती से आपने हैंडल किया यहाँ पर, ठीक है। और जो उस वक्त में आपने सीखा, जो आपने एक्सपीरियंस किया, वो यकीन मानिए आप उस चीज़ से अपने आप को कहाँ से कहाँ लेकर आ गए हो। ये आपका पास्ट है कि आपने पास्ट में एक ज़बरदस्त अपने आप का इनर वर्क हुआ, बहुत हालात बिगड़े सुधरे, फिर बिगड़े सुधरे, लेकिन फिर भी आप चलते चले गए, आगे चलते चले गए। और एंड टाइम पे आप शायद अभी ऐसा सोचते होगे कि कितना कुछ मुझे उन सब चीज़ों से मुझे जानने के लिए मिला, सीखने के लिए मिला। यहाँ पर एक्सपीरियंस मैंने जो किया, वो एक्सपीरियंस आपको
उन्हीं ने ही आपको तैयार किया है, उन्हीं ने ही आपको चमकाया है, पॉलिश कर। देखो, जब हमारी लाइफ में कोई दुख आता है, परेशानी आती है या संकट आते हैं, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि दुख दर्द पेन ही दे के जाते हैं, हमें तोड़कर ही जाते हैं, नहीं, ये हमारी सोच होती है, वो हमें और मजबूत करके जाते हैं, वो हमें और अपने उस समय से आप अपने आप को जान पाते हो, समझ पाते हो कि आपके अंदर कितनी इनर स्ट्रेंथ है। और डियर पाइल नंबर 1, आपके साथ भी वही हुआ। जब समय आपका साथ नहीं दिया, जब समय ने आपको चारों तरफ से घेर लिया कि बच्चे अब करो क्या करते, तब वहाँ पर आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी होप और आप क्या हो, तब आपने वो चीज़ों को दिखाया और उसी से ही एक्सपीरियंस करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़े। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अपोजिट हो जाना यहाँ पर। तो पास्ट में आपका कुछ ये सब बहुत सारी नेगेटिविटी को छोड़कर, बहुत नेगेटिव शायद आपकी नेगेटिविटी से घिरे रहे हो, ओवर थिंकिंग, सोच विचार, नेगेटिव लोगों के उसमें भी आप रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को घिरा हुआ सा महसूस करते थे। बहुत कुछ सिचुएशन आपके साथ में ऐसी भी हुई होंगी कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया होगा और बहुत रोकने की भी कोशिश करी होगी आपको, ठीक है। लेकिन आपने शायद एक, क्योंकि आप है ना, मुझे बहुत, आपकी सोल ऐसी है कि उसको किसी परेशानी में रहना मंजूर नहीं था। पाइल नंबर 1, उसको हमेशा शांति चाहिए, एक शुद्ध वातावरण चाहिए जहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं हो, जहाँ पर कोई भी ऐसा माहौल ना हो जहाँ के ईश्वर का नाम लेने से मना किया गया जाता हो। वहाँ पर आपने, पता है, अपने आप को इतना पॉलिश करा, पास्ट में इतना चमकाने की कोशिश करी, अपने आप को निखारा। और पता है निखारा किस तरीके से, आपके एक्सपीरियंस ने आपको पता है कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आपने, आप जब बेशक भीड़ में भी बैठे रहे होगे, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स होती होंगी, लेकिन आपने है ना अपना एक जो डिसीजन जो लिया, एक कि मुझे इन सब चीज़ों से निकलना है और मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। एक जब डिसीजन लेते हैं ना, और भगवान से हम कभी भी एक उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है हमारा उससे। तो वहाँ पर जब हम उससे लगन लगा लेते हैं ना ईश्वर से, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम बहुत आसानी से उस सिचुएशन से भी बाहर आ जाते हैं। तो ये पास्ट आपका मैं कुछ यहाँ पर इस तरीका देख रही हूँ, ठीक है। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर आपका प्रेजेंट, कि प्रेजेंट आपका क्या बताता है। थैंक यू, थैंक यू सो, थैंक यू। फाइल नंबर प्रेजेंट, थैंक यू। प्रेजेंट, फाइल नंबर 1, प्रेजेंट, फाइल प्रेजेंट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परेंस एंड 8 ऑफ सोर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट में देखो, आपने है ना, जो मैं अभी आपको बता रही थी, प्रेजेंट में किसी चीज को आपने अचीव करा है। कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज को अचीव किया है। यहाँ पर बहुत, यहाँ पर पता है आपके अंदर प्रेजेंट में क्या हुआ आपके साथ, कि सबसे पहले तो आपने खुद के ऊपर आपने विश्वास करा कि मैं एक्चुअल में, मैं किसी भी सिचुएशन को किसी भी तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ। मैं बहुत, मेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर बहुत पावर्स है, मैं जो चाहूँ वो यहाँ पर कर सकता हूँ। ये आपने अपने आप को, ये पता है पास्ट की ही एनर्जी है। जो पास्ट में हम कहते हैं ना कि समय, हालात, या जब कोई प्रॉब्लम आती, परेशानी आती, तो वहाँ पर टूटने बिखरने की बजाय उतनी ही पावर्स और ले आओ अपने अंदर, उतना ही जज्बा और ले आओ, ताकि वो समय हमारा इजीली निकल जाए और उस समय से हम जो एक्सपीरियंस करते हैं कि हाँ, वो समय मेरे लिए इतना गंदा था कि अगर मैं यहाँ पर ये डिसीजन नहीं लेता, ये नहीं सोचता, तो सोचो मेरा क्या होता। ओके, तो वो जो आपने सोचा और वो जो अब आप अपने दिमाग में दोहराते हो, तो सोचो कितना सुकून आपको महसूस होता होगा। तो ये जो प्रेजेंट है ना आपका, प्रेजेंट में आपने है ना अपने आप को, अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करा है। किसी चीज़ से आप है ना, जो
आपने एक्सपीरियंस करा था पास्ट में, जो कुछ भी, किस सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, कैसे हालातों से आप बाहर निकले हो, यहाँ पर अब वो बहुत सारी चीज़ों को आपने खुद से हैंडल यहाँ पर करना सीख गए हो आप। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट में कुछ ऐसा देख रही हूँ आपका कि आप है ना बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, निखार रहे हो, और अपने ऊपर यहाँ पर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है आपका। और कुछ ऐसा जज्बा आ रहा है आपके अंदर कि दुनिया को भी जीतने का एक आपके अंदर एक पॉजिटिविटी में देख रही हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत अच्छा है यहाँ पर। प्रेजेंट में आप अभी बहुत, आप शायद अपने आप को और आगे की तरफ यहाँ पर निखारने, चमकाने, एक कुछ ड्रीम्स हैं आपके, जो उन ड्रीम्स को आप पूरा करने में यहाँ पर लगे हुए। अब मैं ये नहीं कहूँगी आपके लिए कि हाँ बस आप लगे हुए हो यहाँ पर, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ मुझे प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप अपने लिए कुछ रेडी कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी आपने किया है ना, उसका फ्रूट यहाँ पर प्रेजेंट में आपको यहाँ पर मिल रहा है कि यहाँ पर आप है ना किसी एक बंदिश से आप अपने आप को बाहर निकाल पा रहे हो, और अपने आप को, अपने ऊपर ये जो आपने काम किया है ना, उसका जो तजुर्बा है ना, उस तजुर्बे से आप अपनी लाइफ को और अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ यहाँ पर लेके जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप शायद अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो। अपने यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने जो भी कर्मास किए ना, यहाँ पर प्रेजेंट में आप शायद उसको इंजॉय भी करने वाले हो। ठीक है, ये जो आप कर रहे हो ना, ये जो कुछ किया आपने, सब दूर से ध्यान हटाकर, वो कहते हैं ना कि बस एक ही चीज़ पे फोकस रखना और एक ही चीज़ पर हमारा ध्यान जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर इजीली हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही है कि प्रेजेंट में आपका कुछ बहुत बड़ा ड्रीम्स है, तो जो उसको आप कंप्लीट करने में यहाँ पर लगे हुए हो। और क्योंकि आपने है ना बहुत ऐसे ये जो कुछ आप सोच भी नहीं पा रहे थे ना, जो कहते हैं ना कि हमें आगे और क्या करना चाहिए, हमें क्या सोचने की ज़रूरत है जिसे हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ सकें, तो वही काम यहाँ पर प्रेजेंट में आप करने वाले हो। आपका माइंड आपका बहुत साथ देने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने जो कुछ सीखा है, एक कहते हैं ना ज़िंदगी हमें, हालात हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं और वही हमें तैयार करता है। तो वो उसी के बलबूते पर आप अपने आप को उस पोजीशन पे ले जाने वाले हो जहाँ पर आप शायद बिलीव भी नहीं कर सकते हो कि एक टाइम था ऐसा कि जहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस था ही नहीं, बिल्कुल लो एनर्जी में था। एक टाइम ऐसा है कि इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि आप शायद बहुत जल्दी किसी अपने कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हो, उसको अचीव भी यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि आपने गहराई से किसी के ऊपर काम किया है यहाँ पर। ठीक है, और जानने और समझने की भी कोशिश यहाँ पर कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके कुछ अपने बारे में भी कुछ पता चला है यहाँ पर कि आप कौन हो, क्या करने वाले हो आगे। आपके शायद स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी यहाँ पर ओपन हुए हैं यहाँ। ठीक है, जो कि अभी तक बंधे हुए थे, और ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स किसी किसी के, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपको है ना शायद कोई बहुत बड़े, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टैरो रीडर भी बन सकता है, एस्ट्रोलॉजी भी, कोई टैरो रीडर कहते हैं ना हम, कोई रेकी, या खुद अपने लिए कुछ यहाँ पर काम करना। ठीक है, और प्रेजेंट में आपको शायद पता चला होगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। ओके, ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी यहाँ पर कर रहे हैं। ये प्रेजेंट में आपका मुझे यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि आपने है ना अपने ऊपर स्पिरिचुअली तरीके से बहुत अपने आप को निखारा है, संवारा है यहाँ पर। और एक आपको एक रास्ता, वो कहते हैं ना, आपने एक रास्ता भी चूज़ किया है जहाँ आपको बहुत क्लियर कट है, और जिसकी वजह से आपको पूरा विश्वास है, आपको अपने ऊपर भी विश्वास है, आपको अपने परमात्मा के ऊपर भी विश्वास है कि हाँ, मुझे कुछ तो ईश्वर ने ऐसा दिया है जो मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ और बहुत बेहतर तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को गुजार सकता हूँ।
प्रेजेंट में शायद आप अपनी कुछ चीज़ों के साथ इंजॉय भी मुझे करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पर अब आपके लिए लेती हूँ फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में मैं 2 डेक भी यूज़ कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1। ओके, द वर्ल्ड and destinations and third future, सेकेंड चक्र आर्चएंजल यूरियल। ठीक है, फ्यूचर में देखो आप है ना, सबसे पहले तो आप अपनी उन कमियों के ऊपर काम करने वाले हो जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आपको पता है जो आपको लो एनर्जी में लेके जाती हैं। सबसे पहले तो आप उन सब चीज़ों से आप अलग हटने वाले हो और ज़्यादा कहीं और मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरी वीकनेस है। और ये देखो वीकनेस हमें हमें हमारी कमजोरी का पता चल जाता है ना, तो वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। पता है पॉइंट नंबर 1। तो आपको आपकी एक कुछ वीकनेस के बारे में आपको पता चल सकता है फ्यूचर में। ठीक है, और उसके ऊपर आप इतना अच्छे से अपने आप को उसको जो आपकी वीकनेस है ना उसको आप एक अलग ही रूप में आप तब्दील यहाँ पर करने वाले हो। वो जो वीकनेस है ना आपकी, वही आपकी ताकत यहाँ पर बनेगी। पाइल नंबर 1। अब ये पता है ताकत क्या करे, पहले पता है क्या, आप पास्ट में प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मीन्स बहुत ज़्यादा मासूमियत से भरे हुए, और कहीं ना कहीं जो पास्ट में आपको झटके लगे ना डियर, ये इसीलिए लगे कि बच्चे इतनी मासूमियत से काम नहीं चलता है यहाँ 3D में। यहाँ पर आपसे बहुत कुछ एनर्जीज ऐसी ऐसी टकराएंगी, ऐसा कुछ आपको देखने के लिए जानने के लिए मिलेगा जिसे हैंडल करना आपको आना चाहिए। तो वो आपने वही पास्ट में किया, लेकिन फ्यूचर में आप है ना बहुत कुछ मतलब अपने आप को चेंज देखोगे, एक अलग ही लेवल पे आप अपना रवैया आप देखने वाले हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले, बहुत पावरफुल होने वाले हो। यहाँ पर आप अपने आप को बहुत ऐसे, पहले आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव थॉट्स आपके खुद के भी हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स से रहना, और एक कहीं ना कहीं एक शायद अपने अपने ऊपर बिल्कुल भी फोकस यहाँ पर नहीं लगाना। हमारा दिलो दिमाग कहीं और ही दुनिया में गोते लगाता रहता है, पता ही नहीं होता है कि हमारी लाइफ कहाँ चल रही है, हमें क्या करना है, बस चल रही है, बस इतना पता है। लेकिन अरे यहाँ पर आए हैं तो कुछ तो शायद लिखा होगा, हमारी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में मैं आपके लिए देखूँ, आप है ना, माय गॉड, मतलब एक अलग ही लेवल पे यहाँ पर आप नजर आने वाले हो। द वर्ल्ड है ये, मेजर अरकाना का कार्ड से है। ठीक है, आप है ना अपनी आपकी जो मेजर चीजें हैं ना, आप उसके ऊपर वहां पर बहुत आपके अंदर चेंजेस होंगे। अब मेजर चीजें क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये है कि मेजर चीजों में सबसे पहले आता है आपका स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, ये हमारे इनर वर्क जो हमें दिखाई नहीं देती है, 3D में दिखाई नहीं देती है, वो या तो आप ऑब्जर्व करोगे या सामने वाला ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पर पता है ये चेंजेस आपके अंदर होंगे। सबसे पहले आपकी जो वीकनेस होती है ना, जो आप बहुत ज़्यादा मासूमियत, बहुत इनोसेंट, हर किसी की बातों में आ जाना, सबके बहकावे में आ जाना, और वेट करते रहना, परेशानियों से लड़ना झगड़ना, मतलब ऐसे ही निकल जाना। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में आप है ना, अब आपको कोई नेगेटिविटी टच भी नहीं कर सकती है। फ्यूचर में बहुत कुछ यहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, बहुत जम कर यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आपको मतलब एक एक ऐसा रास्ता या ऐसा पाथ या एक ऐसे रास्ते पर आप चलोगे ना जो आपको बहुत आगे तक यहाँ पर लेके जाएगा। वो कहते हैं ना कि द वर्ल्ड मेजर अरकाना, ये टोटली आपकी पूरी लाइफ को यहाँ पर चेंज करके रख देगा, क्योंकि आप है ना बहुत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में आप निखर के आने वाले हो। और काफ़ी आपको आप शायद बहुत कुछ यहाँ पर सोर्स फेमस भी हो सकती है।
ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ पर आपके ऊपर किसी की ब्लेसिंग भी देख रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहेगा, बहुत पॉजिटिविटी के आप नज़दीक रहोगे और बहुत कुछ आप अपने करियर में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे और आपका फोकस है ना, अब मतलब छोटी-मोटी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर नहीं जाने वाला, आपका फोकस रहेगा हमेशा कुछ बड़ा करना, बड़ा अचीव करना और यहाँ पर क्यों? क्योंकि है ना, आपने शायद अपने आप को जाना है, अपने आप को समझा है यहाँ पर कि हाँ, लाइफ को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। जो आपने एक्सपीरियंस किया है ना पास्ट से, वही आपका एक्सपीरियंस, वही तजुर्बा, वही ज्ञान आपको आगे तक यहाँ पर लेके जाना है। फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके इर्द-गिर्द रहेगी, बहुत ज़्यादा आप मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी या कुछ भी कह लो आप, वो कुछ यहाँ पर आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर चक्रा से देखती हूँ आपके लिए, ये फ्यूचर का ही निकालूंगी मैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1 फ्यूचर। ओह पेशेंस, ये देखो यहाँ पर है ना, फ्यूचर में आप अपने आपको जो अच्छा लग रहा है, आपका आपका जहाँ मन कर रहा है उसके ऊपर आप फोकस यहाँ पर करने वाले हो। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना किसी को जो आपने एक्सपीरियंस करा है, जो आपने देखा है, जितना जाना है समझा है, उसको शायद अपनी नॉलेज, आपके अंदर बहुत नॉलेज आई है यहाँ पर, क्योंकि आपने है ना अपनी अपने आप को बहुत अलग ही लेवल पे आप देखोगे कि आपने इंटरनली जो चेंजेस हुए हैं ना आपके अंदर, उस लेवल वो जो चेंजेस के आधार पर आप लोगों को भी यहाँ पर गाइड करने वाले हो। ठीक है, जिन हालातों से आप गुजर चुके हो ना, वहाँ पर ऐसे ही कुछ आपके सामने अगर कुछ सोल्स आई तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हो और काफ़ी आप लोगों की फ्यूचर में जाकर हेल्प कर सकते हो, और जिसको लेकर ये आपका एक ड्रीम्स है शायद, ठीक है, तो वो भी कुछ किसी किसी का यहाँ पर ड्रीम्स यहाँ पर पूरा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इनलाइटनमेंट, ये सब मैं फ्यूचर के कार्ड से निकाल रही हूँ। ठीक है, फ्यूचर में आप हमेशा है ना एंजल्स, यूनिवर्स, इनकी प्रोटेक्शन में आप यहाँ पर काम करने वाले हो, या जब भी आपको कुछ ऐसा लगेगा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प भी देंगे और आपको एक अच्छे रास्ते की तरफ भी लेके जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वो आपको एक बहुत मासूम सा बच्चा समझते हैं जिसको गाइडलाइंस की ज़रूरत होती ही होती है। क्रिएशन, यस, ये यहाँ पर देखो आप फ्यूचर में है ना कुछ तो आप अपने ऊपर तो यहाँ पर निखारा है, आपने बहुत काम किया है अपने ऊपर, तो यहाँ पर आप है ना आने वाले टाइम में आप शायद है ना कुछ मैजिक भी कर सकते हो। मैजिक मैजिक क्या होता है, यहाँ पर आप बहुत बड़ा कुछ अपना खुद का भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। आप हो सकता हो मैजिशियन भी बन जाओ किसी किसी के लिए यहाँ पर। मैजिशियन मीन्स मतलब कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जादूगर, ठीक है, कि आपके हाथों में कुछ ऐसी चीज़ें लगेंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी फ्यूचर में, जिसको लेकर आप है ना बहुत बड़ा कुछ अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखो ब्लेसिंग्स भी हो सकती है यहाँ पर, या आपकी खुद की क्रिएटिविटी भी हो सकती है, या किसी किसी को यहाँ पर एंजल्स के मैसेज भी मिल सकते हैं जो कि वो आगे जाकर उस चीज़ को शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये फ्यूचर के मैंने कार्ड्स निकाले थे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब, और थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2 मैंने अपना नया चैनल ओपन किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, प्लीज़ उसको देखना और उस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, और यहाँ पर मैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में तो देखो आप शायद आपकी ऐसी मिक्सिंग एनर्जी में यहाँ पर देख रही हो। ठीक है, पास्ट में कुछ आपने
चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रखा था, बहुत अच्छे से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत अच्छे से मैच्योरिटी के साथ आप अपना समय का, कहते हैं ना, जो समय को जानता है, समय को समझता है, उससे बड़ा विद्वान और उससे बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है, ठीक है। जिसे समय का ज्ञान हो चुका हो, वो तो समझो यानी कि ज़िंदगी को बहुत आराम से निकाल सकता है, ठीक है। उसके आपके अंदर बहुत पीस है, शांति है, ठीक है। और फ्यूचर में भी आप शायद लोगों को वही सर्व करने वाले हो, ठीक है। जो आप महसूस करते हो, जो जिन जहाँ पर जहाँ भी आपका ध्यान जाता है, आप है ना, आपकी अब आप फ्यूचर में आप देखोगे कि उसको शायद आप अपना एक, कहते हैं ना, अपना पैशन बनाने वाले हो। यहाँ पर आपको मतलब मीन्स आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या, किन से आपको ज्ञान मिला, जो कुछ भी है आपके पास, अब वो ज्ञान कह लो, क्रिएटिविटी कह लो, या कुछ भी कह लो, आप उसको शायद एक अलग ही रूप में यहाँ पर फ्यूचर में आप दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको रख देती हूँ, आपको पता चलता रहेगा। यहाँ पर रीडिंग चल रही है आपकी, ठीक है। पहले मैं निकालूंगी यहाँ पर आपके लिए पास्ट के पास्ट आपका पाइल नंबर 1 सेंड पास्ट, पाइल नंबर, सॉरी, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, थैंक यू, थैंक यू सो मच, पाइल नंबर 2 पास्ट, थैंक यू, पाइल नंबर 2 पास्ट, पाइल नंबर 2 पास्ट, शेयरिंग पास्ट, वाओ, पेशेंस, मैंने बोला ना, माय गॉड, ब्रेक थ्रू, मज़ा आ गया मुझे, मज़ा मज़ा जिसको बोलते हैं ना। हाँ, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि पाइल नंबर 2 जो भी हो ना यार, मतलब मुझे आपकी एनर्जी पिक करके मज़ा आ गया मुझे। मतलब इतना, इतने प्यारे हो, इतने इनोसेंट हो, इतने मासूम हो आप। पता है आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी पॉजिटिविटी है, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैं फील कर पा रही हूँ यहाँ पर। आपके अंदर, आपका दिल इतना मासूम है, इतनी प्योरिटी है, इतनी सच्चाई है आपके अंदर। ये पास्ट की चीज़ है कि आपने, है ना, आपने, आप ऐसे हो कि बहुत जल्दी लोगों को आप अपना मान लेते हो, लोगों को ये नहीं देखते हो कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, मुझे इससे अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो बिना सोचे समझे बस अपना सब कुछ अर्पण कर देना, चाहे वो आपसे बस थोड़ा सा भी कोई प्यार से बोलता होगा ना आपसे, तो बस वहीं पे फ्लैट हो जाना तुरंत। तो यहाँ पर वही है कि आपने, है ना, अभी तक पास्ट में किसी को इतना दिया, इतना दिया कि अपना सब कुछ लुटा बैठे। और एक टाइम पे क्या हुआ आपका, तो क्या हुआ कि आपने, कहते हैं ना कि जब हमें देते रहते हैं, किसी को देते रहते हैं, बदले में भी क्या मिलता है, कुछ नहीं। तो वहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा ही कुछ सीन हुआ है पास्ट में कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ दिया, सभी के लिए करा, सब कुछ करा यहाँ पर जो आपके पास है, क्योंकि वो आपका नेचर है, वो आपका स्वभाव है, बहुत गिविंग नेचर है, कैरिंग नेचर है, कि मदरली नेचर है आपका। यहाँ पर एक डिवाइन एनर्जी में यहाँ पर फील कर रही हूँ, बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। और आपके अंदर प्लस है ना, पेशेंस भी बहुत है। आप जानते हो कि कहाँ पर मुझे अपनी एनर्जीज लगानी, कहाँ पर नहीं लगानी, लेकिन जहाँ बात प्यार की आ जाती, ममता की आ जाती है, वहाँ पर आप, है ना, थोड़े से टूट जाते हो, थोड़े से बिखर जाते हो, क्योंकि आपको बदले में किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, आप सिर्फ प्यार के ही भूखे हो यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, है ना, बहुत, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि परमात्मा का वास है यहाँ पर। देखो, जब किसी, कोई भी सोल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत जल्दी टूट भी जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी बिखर भी जाता है यहाँ पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई मुझे नहीं लग रहा है कि आप कभी दिमाग से भी सोचते होगे, हमेशा बस जो कुछ भी डिसीजन लिया, जो कुछ भी करा, अपने दिल से ही लिया, ठीक है। आप, है ना, मैं एक बात बता दूं, आप बहुत बड़े लाइट वर्कर भी बनोगे फ्यूचर में, ये हालांकि पास्ट का है, और हो भी शायद आप पास्ट में हो भी आप, आपने, है ना,
आपकी पास्ट में ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, आपने लोगों की बहुत हेल्प करी, ऐसे लोगों की आपने हेल्प करी है जो अंधेरे में थे, जिन्हें हेल्प की ज़रूरत थी, जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था, अता पता नहीं था, उसको आपने रास्ता दिखाया, उसको सही राह पर आप लेके आए। अब वो किसी भी रूप में देखो हो सकता है, या चलते फिरते आपने कुछ ऐसी बातें शेयर कर दी होंगी उसके साथ में कि उसकी परेशानी तुरंत दूर हो गई होगी, वो बहुत ज़्यादा पीस में चला गया होगा और उसको उसकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। आपने कुछ नहीं किया होगा, बस 2-4 लाइनें थोड़ा सा बैठ के समझा दिया होगा, 2-4 कुछ शब्द ऐसे बोल दिए होंगे कि वो आपको पता नहीं उसकी नज़रों में आप क्या बने, लेकिन उसने बताया ना बताया वो बात अलग है। यहाँ पर पास्ट में कुछ आपका ऐसा देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, एक बहुत स्पिरिचुअल हो आप यहाँ पर। आपका पास्ट है ना लेकिन पास्ट में भी आपने किसी एक बहुत बड़े झटके से तो आप निकले हो। वो झटका आपको इतना जबरदस्त लगा है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उस झटके ने शायद आपको झिंझोड़ कर रख दिया होगा। वो कहीं ना कहीं वो झटका शायद आपको ऐसा लगा होगा कि अनएक्सपेक्टेड, कहते हैं ना कि जब हमें जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, वो झटका जब हम अचानक से, वो कहते हैं ना कि अचानक से कोई आके पीठ में छुरा घोंप देना, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और ये एक्चुअल में हुआ क्यों। ओके, लेकिन आपके अंदर एक परमात्मा का वास है, एक बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत गिविंग नेचर है आपका। जब ऐसों के साथ कुछ गलत होता है तो वहां पर क्या होता है, आप उस सिचुएशन से भी हिम्मत रखते हुए, पेशेंस रखते हुए आप बाहर की तरफ निकल आते हो। और क्यों? क्योंकि देखो, इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा अपनी इंटेंशन सही रखो, कभी किसी के साथ गलत मत करो, कभी किसी के साथ गलत मत सोचो। यहाँ पर अगर आप किसी मासूम के साथ कुछ गलत करते हो ना, तो वो परमात्मा बैठा हुआ है, उसे तो वहां से निकाल लेगा, उस दुविधा से निकाल लेगा, लेकिन बदले में आपका क्या होगा वो अब आप देख लो। यहाँ पर मैं पायल नंबर 1, आपके पायल नंबर 2, जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है ना, उनको उनका फल तो यहाँ पर मिलेगा। चाहे आप उनके लिए भगवान से, क्योंकि आपका नेचर ऐसा ही नहीं कि आप किसी के लिए कुछ गलत बोलो या कुछ गलत सोचो, तो लेकिन परमात्मा तो कर्मों का हिसाब किताब तो करना होता है ना उसको, तो वो तो देगा ही देगा, ठीक है। क्योंकि आपका दिल, आप पता है किसका दिल दुखाया उन लोगों ने, जो एक मासूम, हमेशा लोगों के लिए देना, करना, दूसरों को रास्ता दिखाना, ऐसे ऐसे इंसान का दिल दुख जाना, मतलब परमात्मा का दिल दुख जाना। ओहो, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई अभी, सॉरी। पायल 2, मतलब मैं, आपने है ना बहुत बहुत, मतलब ये भी एक आपके लिए एक ऐसा टाइम दौर था जो आपको शायद अपने आप को प्रूफ करना था। ओके, अपने आप को निखार कर बाहर की तरफ लेके आना था, और आपने करा, आपने किया और अपने आप को प्रूफ किया, अपने आप को साबित भी किया। ये आपका पास्ट। ओके, एक जो कहते हैं ना कि बहुत कुछ समेटे बैठी है अपने अंदर, बहुत कुछ लिए बैठी है अपने अंदर, और मतलब पता नहीं किसका इंतजार और कर रही है कि क्या है। तो वो जो आपने पेशेंस रखा हुआ है ना, जिस बारे में आप सोच विचार कर रहे हो, तो डियर बहुत कुछ जल्दी आपका ड्रीम्स भी यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। ओके, फाइल नंबर 2 प्रेजेंट, फाइल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच प्रेजेंट। अभी पता नहीं अंदर से और कितनी आ रहा था, लेकिन मैंने नहीं, फाइल नंबर 2, यस, नाइट ऑफ वैंड्स प्रेजेंट है आपका, ठीक है, एंड 2 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, यहाँ पर देखो प्रेजेंट में आपने है ना, पास्ट में जो भी टाइम आपने बहुत ज़्यादा, मतलब एक किसी ने जब आपके साथ कुछ चीटिंग, धोखा, या किसी आप
ऐसी जगह में आप फंस गए थे जहाँ पर आपको लग रहा था नहीं निकल सकते हो, तो आपने ना उस, जब कहते हैं ना कि हम किसी आ, अपने आप को तोड़कर, किसी जंजीरों को तोड़कर, या किसी की बंदिश हो, या किसी की नेगेटिविटी, किसी के सोच विचार या कुछ भी कह लो जो कि आपके लिए बहुत पेनफुल था, जब उसको तोड़ देते हैं कि मुझे अब यहाँ से निकलना है, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं फंसना, ठीक है। जब हम कहते हैं ना, हम अपनी आज़ादी के रास्ते पे हम चलने लगते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो उतना ही हमारे लिए एक सही डिसीजन साबित होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट में पास्ट में आपने जो कुछ भी यहाँ पर आपने एक रास्ता चूज किया था, ठीक है, कि बहुत पेशेंस रखा था और बहुत आराम से, पीस से, शांति से आपने उस साइकिल से आप बाहर आए हो, उस समय से आप बाहर आए हो, ठीक है। प्रेजेंट में मैं आपको यहाँ पर देखूँ कि आप बिल्कुल, आपकी बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, बहुत आपके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है आगे बढ़ने का, करियर में करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप अभी अपने आप से सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप से यहाँ पर प्यार कर रहे हो और अपने खुद के साथ यहाँ पर इंजॉय कर रहे हो। एक आपने कहते हैं ना ऐसे समय निकाला है जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें यहाँ पर फेस करी है, ठीक है। और जब हम कहते हैं ना कि जब हम उस समय से निकलते हैं तो कहते हैं ना कि रात के बाद सुबह होती है, तो ये आपकी सुबह है, प्रेजेंट में आप शायद अभी अपनी अपनी जो भी करियर में हो उसके ऊपर फोकस लगा रखा है। बहुत आपके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। कुदरत का शुक्रिया अदा आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है बर्ड आपके पास बहुत आते जाते होंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइन भी देते होंगे आप यहाँ आपको वो, ठीक है। और प्लस आप अपने करियर में आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहे होगे, किस तरीके से बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, कुछ चीज़ों को शायद आपने जाना है, समझा है यहाँ पर, ठीक है। एक सपोर्ट सिस्टम भी शायद आपको मिला हुआ है जिसकी वजह से आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो। आपकी खुद की क्रिएटिविटी, आपकी खुद का जो नॉलेज, और एक जब हम कहते हैं ना कि जब हम आगे का सोच विचार में लगे हुए होते हैं, जब हम अपनी खुद के बारे में सोच विचार करते हैं, तब हम कहते हैं कि हाँ, हमें भी फाइनल आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। आपके अंदर है ना, पहले की एनर्जी ऐसी थी कि शायद आप ना हमेशा दूसरों को देना, करना, देखना, उन्हीं सब चीज़ों में लगे रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप अपने ऊपर फोकस लगा रहे हो, अपने ऊपर यहाँ पर काम करो, अपने बारे में यहाँ सोच रहे हो। अपना समय, आपका खुद का समय जो होता है ना, वो समय आप अपने ऊपर लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आप इंजॉय कर रहे हो यहाँ अपने समय के साथ। अब मैं यहाँ पर आपका फ्यूचर देखती हूँ। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, सॉरी, फाइल नंबर 2, फ्यूचर फाइल नंबर 2, दिस इज फाइल नंबर 2. Okay, the thinking woman, yeah, and door to personal healing and happiness, ठीक है। यहाँ पर देखो, आपको है ना फ्यूचर का ये है, और थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल। यहाँ पर अभी तक ये जो निकला है ना फ्यूचर का आपका, कि फ्यूचर में आप है ना, एक आपका अभी तक आप शायद आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, किसी गलत दिशा में जा रही थी। लेकिन फ्यूचर में आप, मैं सच बताऊं ना, आप हर चीज़ को अब एवॉइड नहीं करने वाले हो। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेकर आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े। एक मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है, एक समझदारी जिसे बोलते हैं ना, वो आ चुकी है। फ्यूचर में आप है ना, अब आप अपने समय की, जो कहते हैं ना, समय को जान गए हो, समय को समझ गए हो। पहले भी इतनी समझ पहले भी थी आपके अंदर, लेकिन ये इसका लेवल बढ़ चुका है। तो ये जो फ्यूचर में आप कुछ भी करोगे ना, समय तो लगाओगे, सोचोगे तो सही, लेकिन अलग ही एनर्जी में यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। पहले समय आपका लगता था ओवर थिंकिंग में, दूसरों को लेने देने करने में, वो आपका वेस्ट ही होता था,
क्योंकि आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। आपका क्या अपना क्या हो रहा था, वहाँ पर ज़ीरो हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो कि टोटली आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने खुद को निखार रहे हो, खुद को चमका रहे हो। यहाँ पर आप है ना, शायद आपने एक हमारी जो कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ हमारी ऐसी हैबिट्स हो जाती है जिसकी वजह से हम है ना हमारी खुद का जो कहते हैं ना, हमारा खुद का जो लाइफ पर्पस होता है, हमारी खुद की जो इच्छाएं होती है, डिज़ायर होती हैं, वो हम उसे शून्य कर लेते हैं, ज़ीरो कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, बिल्कुल आप है ना, सबसे पहले तो आप अपने आप को खुश कर रहे हो यहाँ पर। यस, ये जो आप है ना, पहले शायद आपको अपने आप से कोई मतलब ही नहीं था कि हाँ, मेरी खुशी कहाँ है, मुझे क्या करना है, हमेशा बस दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। लेकिन हुआ क्या है, अब फ्यूचर में टोटली अपोजिट। यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी खुशियों से मतलब रहेगा, अपनी फैमिली से मतलब रहेगा, अपनी हीलिंग से यहाँ पर मतलब रहेगा। ठीक है, यहाँ पर टोटली आप अपने ऊपर यहाँ पर अपनी एनर्जी को आप ये लगाने वाले हो। और फ्यूचर में आप देखोगे कि आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ रही हैं। फ्यूचर में आप देखो कि बहुत ज़्यादा आप हैप्पी हो, खुश हो और इंजॉय कर रहे हो। आप अपनी अबंडेंस के साथ, अपनी सक्सेस के साथ, अपनी अपनी आप जो भी क्रिएट करोगे वहाँ पर उसके साथ यहाँ पर, क्योंकि आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ चीज़ें अभी तक आपकी बंद थी, वो बंद आपने खुद ने ही कर रखी थी। क्योंकि जब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारी हमारी जो हमारे अंदर जो भगवान ने, कुदरत ने हमें जो कुछ दिया है उसको कैसे पहचानेंगे यहाँ पर। तो आपका भी तो कुछ अपना कुछ बनता है ना, तो आपके भी तो कुछ ड्रीम्स होंगे ना। ठीक है, तो वहाँ पर यही है कि फ्यूचर में आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। क्योंकि फ्यूचर में आपका है ना वो एनर्जी जो ब्लॉक हो रही थी ना आपकी, वो एनर्जी वो फ्लो होने वाली है। आपके लिए नए नए रास्ते खुलने वाले, नए नए किस्मत के दरवाजे आपके ओपन होने वाले हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी होंगी, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी यहाँ पर जो आपकी एक्चुअल में जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना, वो भी यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप सोच विचार करोगे लेकिन अपने ऊपर करोगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपका शायद रिलेशन में भी मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर आपकी हर चीज़ में फ्यूचर में मैं ये कहूँ कि हर चीज़ में आपकी हीलिंग रहेगी, एक बैलेंसिंग सिचुएशन आपकी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, बहुत एंजल्स, यूनिवर्स और आप जिस धर्म के हो, आपके प्रभु परमात्मा वहाँ आपको वो कहते हैं ना, बहुत हर चीज़ के लिए आपको ओपनली मैसेज आपको दिया करेंगे वो। ठीक है, जो अभी तक शायद वो आप शायद फील ही नहीं कर पाते थे अभी तक, पास्ट की है ये, है ना। लेकिन फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ब्लेसिंग्स और एक कुछ ऐसे काम भी आप आगे जाकर कर सकते हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन होगा, जिसमें आपका दिल लगेगा, आपका मन लगेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप अबंडेंस को भी मैनिफेस्ट यहाँ पर करोगे, आपकी हर चीज़ में हीलिंग रहेगी यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर फ्यूचर के लिए कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय टू फ्यूचर, बाय टू फ्यूचर, बाय, थैंक यू। ओके, पेशेंस, ये पेशेंस के 2 कार्ड निकले हुए हैं, ये भी पेशेंस था। ठीक है, और ये भी पेशेंस आपका निकल गया है। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है। बस आप अपनी सेल्फ लव करो, अपनी क्रिएटिविटी को निखारो, अपना मतलब अपने बारे में सोच विचार करो यहाँ पर। ठीक है, और पेशेंस रखो कि एंजल्स आपके साथ हैं, बहुत कुछ यहाँ पर आपके साथ अच्छा होने वाला है आगे। ठीक है, एंड डेस्टिनी, जो अभी मैंने बोला है कि कुछ चीज़ें आपकी ऐसी भी हो सकती हैं जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये डेस्टिनी में लिखा हुआ है आपका कि आप है ना किसी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के इर्द गिर्द रहोगे जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगी और जो आपको हमेशा बैलेंस यहाँ पर करेगी।
ठीक है, ये आपके किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना पूर्वज भी हो सकते हैं, ठीक है, वो देख लीजिएगा। ग्रीफ यहाँ पर बिल्कुल ये जो फ्यूचर में जो आप अभी तक ये पास्ट में अभी तक जो दुखी थे, परेशान से, जो मैं रिलेशन से भी बोल रही थी ना, तो यहाँ पर वही है कि आपने जो भी रिलेशन से फेस किया है, बहुत जो किसी ने कुछ गलत किया है ना, वहाँ से आपका हार्ट चक्र भी ब्लॉक हुआ था। तो आर्कएंजल जमाल वो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको आपके लिए खुशियों के रास्ते यहाँ पर खोल रहे हैं, दिखा रहे हैं वो कि चलो आगे बढ़ो, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है ये। ऐसा अपने आप को इतना वो मत समझो, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2।